पश्चिम बंगाल में बीजेपी का 12 घंटे का बंद। कोलकाता में सड़क पर प्रदर्शन जारी है। बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लॉकेट चटर्जी और रूपा गांगुली को लिया गया है। साथ ही अग्निमित्रा को भी हिरासत में लिया गया है। इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। जिस तरह से लगातार इन नेताओं की तरफ से महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए सख्त एक्शन और इंसाफ की मांग लगातार की जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा बंगाल में सुनिश्चित हो, इसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हमने देखा किस तरह से लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली और अग्निमित्रा को हिरासत में लिया गया। ये तस्वीरें भी अब से कुछ ही देर पहले की ये तस्वीर, जहां पर बीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में पश्चिम बंगाल में लिया गया है। वजह क्या? इंसाफ की मांग करते हुए ये नेता नजर आ रहे थे पश्चिम बंगाल की सड़कों पर राज्य सरकार से। और ऐसे में देखिए, रूपा गांगुली का ये स्वरूप भी आप देख सकते हैं, किस तरह से हाथ जोड़कर लोगों से इस बंद में समर्थन करने की अपील भी करती हुई वो नजर आई, क्योंकि ये पूरा बंद महिला सुरक्षा को लेकर है, आदि आबादी की सुरक्षा को लेकर है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया गया था, पूरे देश में इसको लेकर उबाल देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सड़कों की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी मौजूदा राज्य सरकार टीएमसी की सरकार से महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग करती हुई नजर आई, जिसे डिटेन किया गया। कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया, लाठीचार्ज किया गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से बीजेपी नेता पर फायरिंग की गई, इसको लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। तो भारतीय जनता पार्टी का 12 घंटे तक बंगाल बंद का ऐलान महिला सुरक्षा को लेकर। छात्रों से बीते दिनों हुई लाठीचार्ज, मारपीट को लेकर लगातार पश्चिम बंगाल की सड़कों पर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो पूरे पश्चिम बंगाल में इसका असर देखने को मिल रहा है, चाहे वो नादिया हो, मालदा हो, सिलीगुड़ी हो, कोलकाता हो। भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा को लेकर, इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करती हुई, और हमने तस्वीरें वो भी देखी जब बीजेपी कार्यकर्ताओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे भी चले। ऐसे में देखिए, आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, जहां पर लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिया गया, रूपा गांगुली को भी हिरासत में लिया गया है, अग्निमित्रा को भी हिरासत में लिया गया है। इस तरह की जानकारियां पश्चिम बंगाल से सामने निकल कर आ रही हैं, तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। और हिरासत में लेने के दौरान पूरी तरह से हमलावर लॉकेट चटर्जी भी नजर आई। उन्होंने कहा कि ममता सरकार विचार दे, यानी कि अपनी बात रखे और इस पर ठोस कदम उठाए, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराए। तो देखिए, कुछ इस तरह से पोस्टर्स, बैनर्स लेकर महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं से इंसाफ को लेकर पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा को लेकर 12 घंटे बंद का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं कुछ छात्र संगठनों की तरफ से, कुछ डॉक्टर संगठनों की तरफ से भी यहां पर प्रदर्शन में भाग लिया जा रहा है। कुछ इस तरह की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर महिला सुरक्षा और इंसाफ को लेकर मांग की जा रही है। और विस्तार से तमाम अहम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए अजीत, मेरे सहयोगी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए, बड़ी जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर हमने देखा किस तरह से प्रदर्शन के दौरान लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिया गया, अग्निमित्रा पॉल को हिरासत में लिया गया, रूपा गांगुली को भी हिरासत में लिया गया, और एक बीजेपी नेता पर गोली चलाई गई। इस वक्त पश्चिम बंगाल से क्या तस्वीरें आप तक पहुंच रही है, क्या जानकारियां पहुंच रही हैं? क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले हम जो तस्वीरें देख रहे थे, कुछ छात्र संगठन भी यहां पर सपोर्ट करते हुए, डॉक्टर संगठन भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इस बंद को और इस प्रदर्शन को। बिल्कुल, देखिए, कल भी छात्रों का एक बड़ा आंदोलन था, बड़ा प्रदर्शन किया छात्रों ने, और जिस तरह से वहाँ पर लोहे की दीवार खड़ी की गई थी, उसको तोड़ने में कामयाब हुए छात्र, और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले फेंके गए, वाटर कैनें चलाई गई। आज चूँकि राजनीतिक विरोध है, एक राजनीतिक पार्टी का विरोध है,
कल तक छात्रों का विरोध था, उससे पहले मेडिकल स्टूडेंट्स का विरोध था। तो आज लेकिन बीजेपी का विरोध है, और बीजेपी का विरोध काफ़ी संख्या में लोग भी बीजेपी के विरोध में शामिल हुए, जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं। और ये बात हजम नहीं हो रही है टीएमसी के लोगों को, और इसीलिए कई जिलों में हमने देखा कि झड़प हुई टीएमसी कार्यकर्ताओं की, बीजेपी कार्यकर्ताओं की। बीजेपी के नेताओं के ऊपर गोलियां चली, 5-6 राउंड फायर किए गए, बम भी मिला है 24 परगना जिले में। तो कुल मिलाकर शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद राज्य सरकार की जो भूमिका है उस पर भले सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था, लेकिन टीएमसी और ममता बनर्जी ने जिस तरह से इस घटना के विरोध में अपना प्रदर्शन निकाला था, एक यात्रा निकाली थी, एक मार्च किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि टीएमसी। अच्छा अजीत, आपने बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा उठाया है। जिस तरह से ममता सरकार की तरफ से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से हैवानियत हुई, उसको लेकर मार्च निकाला गया था। उस समय इस समय भी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ममता बनर्जी। तो भी इस तरह के मार्च में आखिर वो इंसाफ किससे मांग रही थी, एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप मार्च निकाल रहे हैं तो ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रही है, इंसाफ की मांग कर रही है, तो आप क्यों इजाजत नहीं दे रही? बिल्कुल स्वाति, मैं यही बात कहने वाला था जब आपने इंटरप्ट किया कि एक तरफ तो ममता बनर्जी इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रही थी, लेकिन अब जब छात्रों का और बीजेपी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो फिर लाठियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, वाटर कैनन चलाई जा रही है लोगों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब लोग समझ रहे हैं कि इस घटना के पीछे टीएमसी के लोग ही हैं। और जिस तरह से सीबीआई की तरफ से कुछ सूत्रों के हवाले जानकारी आई कि जो बाइक मिली संजय राय की, जो मुख्य आरोपी है, वो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जिस तरह से देरी हुई इस मामले को लेकर, जब घटना हुई, केस रजिस्टर करने में, पोस्टमार्टम करने में, फ्यूनरल करने में, डेड बॉडी को परिजनों को देने में जिस तरह से देरी की गई, कहीं न कहीं ज़रूर सवाल उठाया गया। और ख़ुद जब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो जो एक जज थे पादरीवाला, जस्टिस पादरीवाला, उन्होंने खुद टिप्पणी की कि पिछले 30 सालों में उन्होंने ऐसा मामला नहीं देखा अपने सामने। तो सवाल ज़रूर हैं और उसी का दबाव सरकार के ऊपर है, टीएमसी के ऊपर है। और जिस तरह से विरोध हो रहा है, इतना बड़ा विरोध, यानी पहले सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट तक सीमित था, उसके बाद कल छात्र शामिल हुए, कल्याणी यूनिवर्सिटी के, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के छात्र शामिल हुए, आज भी हम छात्रों को देख रहे हैं, आज बीजेपी भी उतर आई है सड़कों पे। तो विरोध बढ़ता जा रहा है और इसमें लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से कटघरे में खड़ी है ममता की सरकार, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी, विरोध जरूर जताया कि हाँ इस घटना का विरोध किया, लेकिन जिस तरह से उम्मीद थी कि कार्रवाई की जाएगी, जिस तरह से एक्शन लिया जाएगा, वो नहीं दिखाई पड़ा। और यही वजह है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच पुलिस के हाथ से लेके सीबीआई को सौंप दी थी बिना देरी किए हुए। और अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही मामले को, और अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, पिछली सुनवाई में भी सौंपी गई, अगली बार जब सुनवाई होगी तो भी सौंपी जाएगी स्टेटस रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर जल्दी ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में खुलासा होना तय है। और कहीं न कहीं इसकी आंच टीएमसी पे दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से टीएमसी के लोग हमला कर रहे हैं बीजेपी के लोगों के ऊपर। और चुनाव में तो ये आम बात है, वहाँ पर पश्चिम बंगाल में, देश में अगर कहीं भी सबसे ज़्यादा हिंसा होती है तो वो पश्चिम बंगाल में होती चुनाव के दौरान। पहले कई चुनाव में हमने देखा। और इस तरह से जब राजनीतिक आंदोलन होता है तब भी सत्ता पक्ष के लोग विपक्षी पार्टियों के ऊपर बम से, गोलियों से, लाठी डंडा लेकर, रॉड लेकर, हाकी लेके हमला करते हैं। और वो तस्वीर हमने आज भी देखी। शायद ये खीज है टीएमसी कार्यकर्ताओं की कि उनको ये विरोध, जनता का विरोध या छात्रों का विरोध, ऐसा लगता है कि उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि टीएमसी कटघरे में खड़ी है। और अब आगे भी चलकर उम्मीद है कि ये विरोध आगे बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल अजीत, देखिए ये समझने की यहाँ पर बात होगी और आप, मुझे लगता है, काफ़ी विस्तार से इस बारे में समझाने की भी हमारे दर्शकों को कोशिश करें। चाहे संदेश खाली की घटना हो या फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा आखिर सुनिश्चित क्यों नहीं है? इस बात को सुनिश्चित क्यों नहीं किया जाता है? क्यों कोई ठोस कदम और प्रशासनिक जो रवैया है उसको लेकर राज्य सरकार क्यों संजीदा नहीं नजर आ रही है?
देखिए, यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था कि आखिर इस मामले में देरी क्यों हुई, क्या जानबूझ के की गई है, पुलिस ने कार्रवाई जो उनसे अपेक्षित है वो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जो पूर्व प्रिंसिपल थे डॉक्टर संदीप घोष, उनको जो जिस तरह से उन्होंने इस मामले में देरी की, लटकाए रखा, कहीं न कहीं सवाल उठता है कि इसके पीछे और भी कई वजह हो सकती है और वही जांच सीबीआई कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही खुलासा होगा कि आखिर इस घटना के पीछे क्या असली वजह क्या है। क्या सिर्फ मुख्य आरोपी संजय राय ही है या इसके पीछे और भी लोग हैं जो अभी बच रहे हैं, लेकिन आगे चलकर वो जांच में फिर उनके ऊपर भी आंच आएगी और वो भी कानून के दायरे में लाए जाएंगे। बिल्कुल। और अजीत, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात देखने की होगी क्योंकि 7 लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट भी इस पूरे मामले में अब तक हुए हैं, चाहे संजय रॉय हो या फिर संदीप घोष जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं। 3 डॉक्टर्स और कुछ और लोगों के भी वहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट हुए हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक संजय रॉय की हुई है। क्या लगता है, जो सीबीआई जिन सबूतों की बात कर रही है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, हालिया सीबीआई की तरफ से बयान सामने निकल कर आया है, कुछ और सबूत यहाँ पर जुटाने की कोशिश हो रही है ताकि आगे की कार्रवाई, आगे का एक्शन लिया जाए, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी चंद दिनों में हमें देखने को मिल सकती है क्या इस पूरे मामले में? बिल्कुल। देखिए स्वाति, ये घटना सिर्फ एक इंटर्न डॉक्टर की हत्या और रेप का मामला ही नहीं है। सीबीआई तो अब उससे आगे भी बढ़ गई है। पूरे डॉक्टर संदीप घोष के जितने कार्यकाल में जब पूरा कामकाज हुआ है उसका लेखा जोखा, ऑडिट, उसका जो है सब कुछ अब सीबीआई मामले की जांच कर रही है। क्योंकि कई डॉक्टर्स ने ये बताया था और कई पहले भी जो है कंप्लेन की गई थी हॉस्टल के अन्य अधिकारियों के द्वारा कि संदीप घोष अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो पैसे लेकर लोगों को पास करते हैं, डॉक्टरों को पास करते हैं। यहाँ पर 20% 15% कमीशन पे हर काम किया जाता है, ऑर्गन का रैकेट भी हो सकता है। तो कुल मामले की पहले शिकायत की गई थी लेकिन पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। और संदीप घोष ने जब इस्तीफा दिया इस मामले के बाद 12 घंटे में ही उनकी नियुक्ति दूसरे मेडिकल कॉलेज में कर दी गई। तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई बात ज़रूर है। और वैसे भी जो बाइक इस्तेमाल करता था संजय राय, जिसके बारे में बताया गया कि वो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पे रजिस्टर्ड है वो मोटरसाइकिल, तो क्या संजय राय कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का करीबी है? चूंकि पुलिस बिल्कुल। देखिए, आपने महत्वपूर्ण बात कही और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पुलिस कमिश्नर के पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग भी कर रही है। अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी जानकारी यहां पर हम दर्शकों को दे देते हैं। बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ याचिका खारिज, तो कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज की है जनहित याचिका। चीफ जस्टिस की बेंच ने खारिज की है याचिका। बीजेपी के बंगाल बंद को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती, याचिका में की गई थी बंद को रोकने की मांग। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। चीफ जस्टिस की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। बीजेपी के बंगाल बंद को हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अजीत लगातार बने हुए हैं। अजीत, हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा गया इस याचिका को खारिज करने के दौरान? अदालतों में नहीं लड़ना चाहिए, इसीलिए कोलकाता हाईकोर्ट ने, और इससे पहले भी इस मामले को लेकर कई याचिकाएं डाली गई, उस पर सुनवाई हुई। खुद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए, यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई की और उसमें नोटिस भी इशू किया और अगली सुनवाई भी होगी। सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगा है। लेकिन ये पॉलिटिकल लड़ाई है बीजेपी के द्वारा और बीजेपी की लड़ाई को सड़कों पर ही लड़ना होगा, न कि अदालतों में। और यही वजह है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। लेकिन जहां तक बंद का सवाल है, इजाज़त दी गई थी 12 घंटे के लिए विरोध करने की, और वो विरोध अच्छी तरीके से बीजेपी के लोगों ने किया है। लोग भी शामिल हुए उसमें, छात्र भी दिखाई दे रहे हैं, कल भी बड़ा प्रदर्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं अजीत, एक मैं आपसे, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां हैं आपके पास, मैं चाहती हूं कि हमारे दर्शकों तक भी वो जानकारियां पहुंचे। कल जिस तरह से कई सारे छात्र घायल हुए थे लाठीचार्ज में, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, उनकी इस वक्त क्या स्थिति है? साथ ही जो छात्र हिरासत में लिए गए थे, क्या उन्हें अभी छोड़ दिया गया है? इसको लेकर क्या जानकारियां आपके पास? ऐसे मामलों में जब भी कोई हिरासत में लिया जाता है तो कुछ समय के बाद उसको रिहा कर दिया जाता है। और जहां तक घायल छात्रों की बात है, तो घायल छात्र जो हुए थे
किसी गंभीर चोट फिलहाल मैंने नहीं देखी। थोड़ा बहुत ज़रूर चोटें लगी थी लोगों को, लेकिन वो हॉस्पिटल में जाकर मेडिकल एड लेकर फिर वो चले जाते हैं। जहाँ तक आज की बात करें तो आज भी लोगों को हिरासत में लिया गया है और अभी भी बीजेपी के कई नेता कोलकाता पुलिस की हिरासत में हैं, अभी उन्हें नहीं छोड़ा गया है। बाकी मेजर घटना 24 परगना जिले में हमें दिखाई पड़ी, जहां पर प्रियांगु पांडे जो बीजेपी के नेता हैं उनकी गाड़ी पर गोली चलाई गई थी और गोली उनको न लगकर उनके ड्राइवर के सर में लगी। वो घायल है, वो हॉस्पिटल में है। 24 परगना जिले में ही एक बम बरामद किया गया था और कोई बड़ी घटना नहीं हुई। झड़प जरूर हुई कार्यकर्ताओं के बीच में, लेकिन ऐसा लगता है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस के हाथों में सब कुछ कंट्रोल में है और जो विरोध था वो विरोध हो चुका है और अब लगभग धीरे धीरे बीजेपी के कार्यकर्ता भी अब अपना विरोध प्रदर्शन करने के बाद वापस लौट भी जाएंगे। अजीत, यातायात का पर इसका कितना असर पड़ रहा है और कहां-कहां बंद का व्यापक असर इस वक्त देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, सचिवालय के पास ही विरोध दिखाई दिया था और वहीं पर आसपास पूरा वहाँ का ट्रैफिक थोड़ा कल भी हमने देखा जब छात्रों ने ऐलान किया था तब भी पुलिस की ट्रैफिक की व्यवस्था, क्योंकि कल एक नीट यूजीसी का एग्ज़ाम भी था 2 पालियों में छात्रों का, तो उसके लिए पुलिस ने अच्छे इंतजाम किए थे। जिन छात्रों को एग्ज़ाम देना था वो 9:30 से 12:30 बजे पहली पाली में और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक दूसरी पाली में उन्होंने एग्ज़ाम दिया और वहाँ पर ट्रैफिक सही रहा। सिर्फ सचिवालय भवन के आसपास या कल स्टूडेंट स्क्वायर के आसपास वहाँ पर थोड़ा डिस्टरबेंस रहा 2-3 घंटे तक। आज भी हम देख रहे हैं कि अभी भी तस्वीरें आ रही हैं वहाँ से, जो लाइव तस्वीर, तो सचिवालय के आसपास ही ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसका पूरे कलकत्ता के ट्रैफिक से या हावड़ा के ट्रैफिक से इसका ज़्यादा असर वहाँ पर नहीं है। बीजेपी के लोग हैं बड़ी संख्या में, लेकिन वो सचिवालय के आसपास ही हैं और वहीं उनका प्रदर्शन चल रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री की कोई प्रतिक्रिया इस प्रदर्शन को लेकर आज निकलकर सामने आई है क्या अजीत? इसको लेकर क्या जानकारी? पिछले 2 दिनों से हमने नहीं देखा कि वहाँ की मुख्यमंत्री ने कोई बयान दिया हो, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ये प्रदर्शन काफ़ी बड़ा हो चुका है। यानी पहले सिर्फ मेडिकल छात्रों तक ही सीमित था। कल रविंद्र भारती और कल्याणी यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे वो बड़ी संख्या में उन्होंने विरोध किया। आज बीजेपी सड़क पर है और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, काफ़ी लोग भी हैं उसमें, छात्र भी हैं। तो जैसे जैसे विरोध बढ़ रहा है निश्चित तौर पर इसका दबाव भी और असर दिखता है टीएमसी पर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। और यही वजह है, आप देखिए कि जिस तरह से झड़प हो रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, न सिर्फ पुलिस की झड़प हो रही बल्कि टीएमसी के लोगों से भी झड़प हो रही है। ऐसा लगता है कि वो खींच में हैं, उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इस तरह से बड़ा होता प्रदर्शन। और यही स्थिति रही तो आगे चलकर और भी बड़ा उग्र और प्रदर्शन हो सकता है, जो और भी गले की फांस बन सकता है टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए। तो शायद इसीलिए वो शांत हैं। पिछले 2 दिन से उनका कोई बयान फिलहाल सामने नहीं आया है। बिल्कुल, देखिए, बहुत शुक्रिया आपका करूंगी अजीत, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।